नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तरारी विधानसभा सीट की बात करेंगे। तरारी विधानसभा उपचुनाव, वैसे तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इमामगंज, रामगढ़, तरारी और वेलागंज। और तरारी विधानसभा ऐसी सीट है जिसको माना जा रहा है कि ये बहुत हॉट सीट है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तरारी से कर दी है, लेकिन सवाल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का नहीं है। हम इस पूरे वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि क्या तरारी में वॉक ओवर मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या तरारी विधानसभा में सुनील पांडे, बाहुबली सुनील पांडे की राह आसान हो गई है। वैसे सुनील पांडे अपना प्रभाव उस इलाके में उनका माना जाता है, उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता हैं, बाहुबली की छवि है, ये ठीक है, लेकिन वोटरों में भी स्वीकारता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहुबली की छवि है और इसी दम पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। वोटरों में भी उनकी स्वीकारता है, उस इलाके में उनका प्रभाव है। और प्रभाव नहीं होता तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उनको गले नहीं लगाती। आमतौर पर यह देखने को मिलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहुबलियों से थोड़ा परहेज रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा तोड़ी है। और तोड़ी है परंपरा, हम इसको ऐसे ही समझते हैं, सुनील पांडे के लिए तोड़ी है। तो जाहिर है ये समझना ज़रूरी हो जाता है, या इससे ये बात समझ में आती है कि सुनील पांडे कितने ज़रूरी थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सुनील पांडे के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा नहीं तोड़ी है, सुनील पांडे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के धर्म को तोड़ा है। सुनील पांडे इससे पहले कहाँ थे? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी में थे। और पशुपति पारस अभी कहाँ हैं? वो कहते हैं हम एनडीए में हैं, हम एनडीए के ईमानदार सहयोगी हैं। तो अपने एक ईमानदार सहयोगी के घर में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा ली और सुनील पांडे और उनके बेटे को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। विशाल प्रशांत सुनील पांडे के बेटे हैं, वो तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मुकाबला अगर त्रिकोणीय होता, तरारी में मुकाबला अगर त्रिकोणीय होता तो जाहिर तौर पर थोड़ी मुश्किल थी सुनील पांडे के बेटे के लिए, सुनील पांडे के लिए तरारी की सीट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मुकाबला CPI-ML और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा। जन सुराज लड़ाई से बाहर हो गई है। प्रशांत किशोर को एक झटका लगा है, और प्रशांत किशोर को झटका ये लगा है कि बहुत ताम झाम के साथ सबसे पहले जिस उम्मीदवार के नाम की घोषणा प्रशांत किशोर ने की, सबसे पहले जिस उम्मीदवार के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया, वो उम्मीदवार ही लड़ाई से बाहर हो गया है, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर ने एक बहुत योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। हालांकि योग्य होना और वोटरों के बीच स्वीकार्यता होना, दोनों के बीच अलग अलग चीज़ें हैं। कोई योग्य उम्मीदवार, कोई बहुत पढ़ा लिखा उम्मीदवार बिहार में स्थापित पार्टियों के राजनीतिक तिलिस्म को तोड़ दे, चेहरे का जो तिलिस्म होता है उसको तोड़ दे, दूसरी पार्टियों के नेताओं के चेहरे का भी अपना एक करिश्मा होता है, वो सारे तिलिस्म की धज्जियां उड़ा दे, सारे तिलिस्म को ध्वस्त कर दे, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है और ऐसा होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस उम्मीदवार को तरारी से उतारा था, वो सेना के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, कई युद्ध में उनको इनाम मिला है, उनको पुरस्कृत किया गया है, और बड़े नाम जिस पद पर वो रहे हैं, बिहार से 2 लोग ही रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने बताया भी था। SK सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, डिप्टी कर्नल रहे SK सिंह, और उनको प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बनाया था, श्री कृष्ण सिंह को। तरारी के ही करथ गांव के वो रहने वाले हैं, तो स्थानीय उम्मीदवार थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़े लिखे, योग्य और देश को अपनी दशकों तक सेवाएं देने वाले SK सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम है और बिहार की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो बिहार में वोट नहीं दे सकते, तो चुनाव लड़ने की उनकी योग्यता नहीं है और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब तरारी विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर को नया उम्मीदवार देना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर नया उम्मीदवार किसको बनाते हैं? आनन फानन में उनको उम्मीदवार की घोषणा करनी पड़ेगी। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है।
आज वो माफ़ कीजिएगा रामगढ़ से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन तरारी से वो किसको उम्मीदवार बनाएंगे, एसके सिंह की जगह कौन उम्मीदवार होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि लड़ाई CPI-ML और सुनील पांडे के बीच है, CPI-ML और बीजेपी के बीच है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राह ज़्यादा आसान हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत मुश्किल नहीं है। सुनील पांडे के लिए अब मैदान साफ हो गया है, लेकिन एक तरफा लड़ाई नहीं है। याद रखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है, बहुत आसानी से सुनील पांडे जीत जाएंगे, लेकिन सुनील पांडे का पलड़ा थोड़ा ज़रूर भारी हो गया है। CPI-ML और उनके बीच मुकाबला है तो पलड़ा थोड़ा भारी हो गया है, उनकी जीत की संभावनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं। हो सकता है तरारी सीट CPI-ML के हाथ से छिटक जाए और बीजेपी ये सीट निकाल ले जाए। हालांकि ये आसान नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर लड़ाई से बाहर होते नज़र आ रहे हैं, जनसुराज लड़ाई से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। अब उम्मीदवार क्या होगा, उस उम्मीदवार की जाति का फैक्टर क्या होगा, किस तरह के सशक्त उम्मीदवार उतारते हैं, कौन सा उम्मीदवार होगा, ये सब भी मायने रखता है। लेकिन अभी तात्कालिक स्थिति यही है कि ऐसा लग रहा है कि तरारी में लड़ाई जो होगी वो CPI-ML और बीजेपी के बीच में होगी, और ऐसे में सुनील पांडे की राह आसान होगी, बीजेपी की राह आसान होगी।